जी हाँ स्टूडेंट्स, सही सुना आप लोगों ने। आज आप लोगों के लिए मैं थ्योरम लाया हूँ 6.3, जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल ए थ्योरम। ए एंगल एंगल एंगल। स्टूडेंट्स, ये 6.3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 के लिए आपको यूज में आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस ट्रिपल ए थ्योरम को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, इफ़ टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding side are in the same ratio or proportion and hence the two triangle are similar। यानी स्टूडेंट्स, ये आपको दिया हुआ है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ABC दिया हुआ है और एक DEF दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों ट्राइंगल के एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। मीन्स A इक्वल टू D, B इक्वल टू E, C इक्वल टू F। देन आपको प्रूव करना है कि इसकी साइड क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी या सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख लिया, एंगल जो भी दिया था सब इक्वल लिख लिया। ये आपको प्रूव करना है AB अपॉन DE, यानी AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। बहुत आसानी से ये हम लोग प्रूव कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है प्रूफ। स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा कट AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू D, यहाँ पे DQ लिख दीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पर, और इसको क्या किया, AB के इक्वल DP हमने कट कर लिया। इसी तरीके से AC इक्वल टू हमने DQ को कट कर लिया। फिर क्या लिखा हमने, ज्वाइन कर दिया। बहुत अच्छी बात, आपने ज्वाइन कर दिया। स्टूडेंट्स चलिए हमने ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पर अब हमें ये दिखाना है कि देखिए ये जो हमारे ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल हमारा क्या DPQ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा स्टूडेंट्स, देखिए तो देखिए कैसे हम दोनों ट्राइंगल को ABC और ये DPQ को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स लिखेंगे यहाँ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। हम लोग दोनों ट्राइंगल को ABC और DPQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे पहले साइड AB इक्वल टू DP और फिर इसके बाद एंगल A इक्वल टू एंगल A, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन, और यहाँ पे लिख सकते हैं बाई कॉन्स्ट्रक्शन। फिर इसके बाद आपका AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ, ये भी बाई कॉन्स्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DPQ, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। स्टूडेंट्स जब हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो किस प्रॉपर्टी से, यहाँ लिख दीजिए बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये आपने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स जब आपने प्रूव कर दिया तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, देखो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल ये वाला, यानी ये इस एंगल को हम प्रूव कर सकते हैं, यानी ये इस एंगल के बराबर होगा। एंगल B बराबर एंगल ये P DPQ, और इस एंगल के बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा
क्यों? बाई CPCT, क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो चलिए लिखिए, सो ट्राइंगल एंगल बी इक्वल टू एंगल DPQ एंड लिखिए एंगल C इक्वल टू एंगल DQP। यहाँ रीजन देंगे, क्यों? करस्पॉन्ड ये क्या, बाई CPCT इक्वेशन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, जब ये एंगल ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स देन वी कैन सी दैट द बी, एंगल बी बराबर हमने ई भी लिखा है इक्वेशन फर्स्ट में, एंगल बी इक्वल टू क्या लिखा है, ई। यानी अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको बी बराबर DPQ दिया है, बी बराबर डी यानी ये वाला एंगल, तो हम इस एंगल को बी के जगह हमने एक ये भी तो रखा है ई, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में इक्वल तो दिख रहा है, यानी एंगल P बराबर, यानी एंगल ये हो जाएगा DPQ बराबर एंगल क्या हो जाएगा, E। ये देखिए, यानी DPQ यहाँ भी B, यहाँ भी B, तो ये दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS से RHS भी इक्वल होगा। ठीक, वेरी गुड। एंड इसी तरीके से ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल DQP इक्वल टू एंगल DQP इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ये F हो जाएगा, यानी एंगल F हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ दिया हुआ है ये एंगल C इक्वल टू होगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड में क्या है, एंगल C इक्वल टू DQP, और यहाँ एंगल C इक्वल टू क्या दिया है, F। यहाँ देखिए एंगल C इक्वल टू F, तो इसी तो हमने लिखा है, यानी DQF इक्वल टू एंगल F, यानी ये दोनों एंगल हो गए इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। स्टूडेंट्स अगर कभी ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो PQ पैरेलल EF, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, क्या हो गया, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों अब जब इक्वल हो गए तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो बाई कन्वर्जन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, ये हमारी दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। जब ये पैरेलल हो जाएगी स्टूडेंट्स, जब ये पैरेलल हो गई और हमने इसको इक्वल दिखा दिया, पैरेलल हो गई, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो बाई BPT थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, बाई BPT थ्योरम लिख सकते हैं DP/DF एंड DQ/DF बाई BPT थ्योरम। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो DF DP पहले DP/ स्टूडेंट्स ये हमारा DP/DF इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ/DF। ये देखिए DE है ये स्टूडेंट्स, ये क्या हम लिख सकते हैं, देखिए DP/DE एंड DQ, यानी DP/DE एंड DQ/DF लिख दिया हमने। लेकिन स्टूडेंट्स हमें देखने वाली बात ये है कि DP की जगह आपने क्या लिखा है, DP की जगह AB, और DQ की जगह क्या लिखा है, AC। तो लिख दीजिए यहाँ DP की जगह आपने क्या लिख रखा है, AB, बहुत अच्छी बात, और ये है हमारा DE। इसके बाद DQ की जगह आपने क्या लिखा है, AC,
देखिए वहाँ पे हमने कट कर रखा है ए सी और ए सी अपॉन डी एफ, ये एफ है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। स्टूडेंट्स अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप सिमिलरली लिख दीजिएगा। आपको क्या लिखना है? सिमिलरली क्या लिखना है आपको? ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू, अब आपको क्या लिखना है? बी सी अपॉन ई एफ, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट्स ये आपको इसी तरीके से अब ये दोनों इक्वेशन दोनों को मिला के आपको लिख देना है कि क्या आपको, यानी ये जो दिया हुआ है ए बी अपॉन डी ई, इसी तरीके से अब हम दोनों एक साथ लिख सकते हैं। यानी दोनों इक्वेशन यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये इसको हम मानते हैं वो सेकंड नहीं है, इसको मानिए फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख देंगे? यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हमारा स्टूडेंट्स प्रूव हो गया थ्योरम नंबर 6.3। तो देखो स्टूडेंट्स इसमें बहुत आसानी से था कि आपने सबसे पहले क्या, इसको कंस्ट्रक्शन के द्वारा आपने जो दिखाना था दिखा दिया। इसके बाद आपने इस दोनों ट्राइंगल को क्या किया? कॉन्ग्रुएंट दिखा लिया। कॉन्ग्रुएंट दिखा के ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? बाई सी पी सी टी इक्वल दिखा दिया। जब आप बाई सी पी सी टी इसको इक्वल दिखा दिया तो आपने ऑलरेडी ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये लाइन क्या हो जाएगी? बाई करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। जब पैरेलल हो जाएंगी तो आप बीपीटी थ्योरम से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा बाई बीपीटी। जब बीपीटी थ्योरम से आपने लिख दिया तो आप ये आपने डीपी अपॉन डीई, डीक्यू अपॉन डीएफ, अब डीपी की जगह ए बी और डीक्यू की जगह ए सी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वी कैन गेट टू द दिस प्रोपोर्शनल ऑफ द साइड। तो ये स्टूडेंट्स आपका थ्योरम नंबर 6.3 थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 6.3 आएगी तो मैं फिर आपके लिए 6.4 थ्योरम भी ऐसे लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर एक एक क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं एक्सरसाइज के तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए। अगर आप लोग को वीडियो में कुछ लग रहा है कि इससे ज़्यादा अच्छा चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके हमें बताइए, मैं आपके लिए हेल्प के लिए तैयार हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।